वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी बुक का 5th चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। लैब में हमें अलग अलग टाइप के केमिकल्स मिलते हैं। उन केमिकल्स को 3 कैटेगरीज जो हैं एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स, इनमें कैटेगराइज किया जाता है। तो क्या बेस रहता है, उनको क्या बेसिस रहते हैं उसको कैटेगराइज करने के, किस तरह से उन केमिकल्स को अलग अलग किया जाता है कि कौन से एसिड्स हैं, कौन से बेसिस हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और सॉल्ट्स कैसे बनते हैं और उनके यूजेस क्या क्या हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, हमारी जो टंग है वो एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो कि हमें टेस्ट बताता है। मतलब जो सब्सटेंसेस हम खाते हैं उनका जो टेस्ट है वो हम अपनी टंग से पता करते हैं। तो टंग हमें सब्सटेंसेस के अलग अलग टेस्ट बताता है, जैसे स्वीट, सॉल्टी, सॉर और बिटर। तो ये 4 तरह के टेस्ट हम बता पाते हैं, जज कर पाते हैं। देखिए, यहाँ पे एक टेबल है जिसमें अलग अलग सब्सटेंसेस के टेस्ट हैं। जैसे जो फर्मेंटेड मिल्क होता है उसका टेस्ट सॉर होता है, लेमन सॉर होता है, टेबल सॉल्ट सॉल्टी होता है, अनग्राइप ग्रेप्स सॉर होते हैं, टैमरिंड सॉर, सी वाटर सॉल्टी, बेकिंग सोडा बिटर, अनराइप मैंगो सॉर और विनेगर सॉर। तो इसमें देखिए जो सब्सटेंसेस थे, टैमरिंड और अनराइप मैंगो, लेमन, विनेगर, ये सब टेस्ट में सॉर थे। और बेकिंग सोडा बिटर था, जबकि सी वाटर सॉल्टी था। तो ये बेसिस है केमिकल सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करने का, जो कि बोले जाते हैं एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। देखिए, अब कौन से केमिकल सब्सटेंसेस को एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट बोला जाता है वो देखिए। जो केमिकल टेस्ट में सॉर होते हैं वो एसिड्स हैं। जो टेस्ट में बिटर होते हैं और जो टच करने पर सोपी टच, जिनसे मतलब लगता है, जो टच करने में ऐसा लगता है, जो सोप जैसी फीलिंग देते हैं, वो बेस होते हैं। और सॉल्ट्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जो कि ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। सॉल्ट जब बनते हैं जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है। एसिड्स और बेसिस को मिलाने पर हमें सॉल्ट मिलते हैं। देखिए, कुछ लोग सॉल्ट सिर्फ कॉमन सॉल्ट को बोलते हैं। कॉमन सॉल्ट जो टेबल सॉल्ट होता है, नॉर्मली जो नमक हम यूज़ करते हैं, नमक सॉल्ट है, लेकिन उसको टेबल सॉल्ट बोला जाता है या वो कॉमन सॉल्ट है। और वो होता है सोडियम क्लोराइड। सिर्फ अकेला वही सॉल्ट नहीं होता है, और भी टाइप के सॉल्ट होते हैं। तो जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो हमेशा हमें सॉल्ट मिलता है। और एसिड्स जो होते हैं जो कि टेस्ट में सॉर होते हैं, तो वो सॉर होने के साथ साथ कॉरोसिव भी होते हैं नेचर में। मतलब वो जिस जगह पे गिरते हैं उस जगह को धीरे धीरे करके ख़त्म कर देते हैं। तो एसिड्स जो है वो कॉरोसिव होते हैं नेचर में। एसिड्स 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। कुछ एसिड ऐसे हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे किसी एनिमल से मिलते हैं, किसी प्लांट से मिलते हैं। जैसे हमें सिट्रिक एसिड मिलता है ऑरेंजेस से, मैलिक एसिड मिलता है एप्पल से। और ये जो एसिड हैं ये काफ़ी वीक होते हैं, मतलब ये बहुत माइल्ड होते हैं, इन्हें ईजीली हम खा सकते हैं, कोई इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। मतलब ये कॉरोसिव नहीं होते हैं ज़्यादा नेचर में। अगर हम इनका यूज़ करते हैं तो हमें, हमारी बॉडी पर, हम पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, मिनरल एसिड्स, ये सिंथेटिकली बनाए जाते हैं मिनरल्स का यूज़ करके। ये मैन मेड होते हैं, इंसान इन्हें लैब में बनाते हैं। इनमें आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अगर ये किसी जगह पर गिरते हैं तो ये उस जगह को जला देते हैं। तो ये छोटा सा एक इनको अलग अलग कैटेगराइज करने का बेस था। अब हम आगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में। तो देखिए, एसिड्स कुछ ऐसे हैं जो कि नेचर से हमें मिलते हैं। तो वो हैं साइट्रस फ्रूट से मिलने वाला एसिड, जो कि सिट्रिक एसिड बोला जाता है। फर्मेंटेड मिल्क से मिलने वाला एसिड, लैक्टिक एसिड। विनेगर से मिलने वाला एसिटिक एसिड। इसी तरह से नेचुरल सोर्स और एसिड का नाम बताया हुआ है इस टेबल में। देखिए,
कौन से सब्सटेंसेस एसिड बोले जाते हैं, मैंने भी बताया। जो कि टेस्ट में सॉर होते हैं उन्हें हम एसिड्स बोलते हैं। तो ये जितने भी एसिड्स हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, सॉर होते हैं। इसके अलावा भी एक और बेस है इसका, मतलब एक और तरीका है जिससे हम बता सकते हैं कि वो एसिड है या नहीं है। वो ये है कि जितने भी एसिड्स होते हैं सब में हाइड्रोजन के आयंस प्रेजेंट रहते हैं। मतलब जब भी किसी एसिड को ब्रेक किया जाता है तो वो टूट जाता है। जैसे अगर हम किसी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो जो एसिड है वो टूट जाएगा और उसमें से हाइड्रोजन का जो आयन है वो अलग हो जाता है और जो दूसरा उसमें आयन प्रेजेंट रहता है वो अलग हो जाता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखिए, जैसे HCl यहाँ पे एक एसिड लिया गया है जिसे अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो H+ और Cl- में टूट जाता है। इसमें प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है वो अलग हो जाएगा और Cl जो कि क्लोरीन है वो अलग हो जाएगा। तो H+ और Cl- दो आयंस इसमें से अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर किसी भी एसिड में से H+ आयन निकलता है तो ये उसके प्रॉपर्टी है एक तरह से। मतलब अगर हमें किसी सब्सटेंस में बताना है कि वो एसिड है या नहीं है तो उसकी मेन प्रॉपर्टी है कि अगर वो हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करता है वाटर में डिज़ोल्व होने पर तब तो वो एसिड है, अदरवाइज़ वो एसिड नहीं है। देखिए यहाँ पर एसिड का इंट्रोडक्शन और अदर जो बेसेस और सॉल्ट जो दो और कैटेगरीज थी मैंने उनका इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है। इन तीनों इंट्रोडक्शंस को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जो भी डाउट हो वो मुझसे क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।